सभी साथियों को नमस्कार। मैं शीतला प्रसाद ओझा उपस्थित हूँ आपके बीच में। आज मुझे आना पड़ा क्योंकि कल शाम को ही तमाम प्रतियोगी भाई बहन लगातार फिर फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि नॉन बीएड क्या प्रवक्ता में रहेगा, नई भर्ती में हटेगा या नहीं हटेगा, जो नियमावली चेंज किया गया। हम मेरे भाई इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन से बातचीत चल रही है। 1 सप्ताह का टाइम नॉन बीएड वाले भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे दीजिए। सब ही चीज़ें शासन से क्लियर कर दी जाएंगी। और प्राविधिक कला के भाइयों और नॉन बीएड के भाइयों को मेरा एक संदेश है कि आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि अभी माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी लखनऊ हैं नहीं, वर्तमान में संभल में हैं। क्योंकि उन्हीं के द्वारा कोई भी कार्य इसमें हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अभी हाल ही में आंदोलन किया गया, और जहां पर जो पीआरओ अधिकारी हैं और उप सचिव भी हैं संजय सिंह जी से वार्ता भी हुई थी। वार्ता के क्रम में शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मंगलवार की मीटिंग होगी, माननीय आयोग की मीटिंग में उसको पेश करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ से एक पत्र आयोग से शासन को भेजा जाएगा, प्रस्ताव में फिर उसके संबंध में जब यहाँ से प्रस्ताव चला जाएगा बुधवार के दिन, तो गुलाब देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की हमारी, उनसे मिलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई देखिए, बिना दौड़ भाग किए ऐसे नहीं होगा जैसे आप लोग सोच रहे हैं। प्राविधिक कला के चाहे भाई बहन हो, चाहे नॉन बीएड के हैं। कुछ भाई कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे, तो कोर्ट जाने से आप जीआईसी की भर्ती में देख रहे हैं ना कि तमाम लोग कोर्ट चले गए। क्या छूट मिली? क्या क्या नॉन बीएड को मौका मिला क्या जीआईसी प्रवक्ता में? तो ऐसा कहीं कुछ नहीं मेरे भाई। और इसके लिए गुलाब देवी अभी संभल में हैं, माननीय मंत्री जी। वो जैसे ही लखनऊ आती हैं, उनसे प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। और उनके उनसे बात भी हुई थी, तो उस दिन उन्होंने यह कहा था कि अभी वो संभल में है। वो जैसे ही लखनऊ आती हैं मुलाकात होगी। और जो भाई लखनऊ के साथी हैं, वो एक बार जरूर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप लोग मिल लीजिए। क्योंकि जानते हैं, आप जो गोरखपुर के हैं या जो लखनऊ के साथी हैं भाई बहन, वो चाहे प्राविधिक कला के हों चाहे नॉन बीएड के हों, आप एकदम कमर कस लीजिए, सतर्क हो जाइए। बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल बना था, उसमें वो एनआईसी को भेजा गया है। अभी आप देखे होंगे कि शिक्षा निदेशालय पर हम गए हुए थे, और डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी जो उप शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने हमसे यह कहा था कि जैसे ही मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग के एनआईसी से पोर्टल वो क्या परीक्षण करके आ जाता है, हम उसके दूसरे ही दिन अध्याचन माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेज दिया जाएगा शिक्षा निदेशालय के द्वारा। तो मेरे भाई 2700 वैकेंसी प्रवक्ता में है। क्या कहते हैं कि ठीक ठाक विज्ञापन है, और मेरी कोशिश है कि नॉन बीएड को एक बार मौका दिया जाए। क्योंकि बिना किसी पूर्व के सूचना के जो है अचानक छात्रों को बाहर कर देना, या कहीं ना कहीं छात्रों की के दिलों में एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है। और क्या अभी आप देखे होंगे कि मीडिया के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में इस न्यूज को निकलवाया था, और क्या कहते हैं कि नॉन बीएड को प्रवक्ता में कि एक बार मौका मिलना चाहिए। पूरे प्रदेश में न्यूज़ थी, और क्या कहते हैं आपकी बात एलआईयू के माध्यम से लगातार माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। लेकिन कुछ आपका भी एक नैतिक दायित्व, नैतिक धर्म बनता है कि हाँ, जो है क्या कहते हैं शासन में आप लोग मिलिए। बाकी प्रतियोगी जैसे ही माननीय मंत्री जी आती हैं, हम उनसे मिलेंगे। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं मैंने आपसे बता दिया मेरे भाई कि संजय सिंह से जब हमने उनको स्टैंड दिया,
अप्रैल और मई का महीना, तो उन्होंने कहा कि मान करके यही आप लोग तैयारी करिए। तो मेरे भाई, क्योंकि देखिए आप भ्रमित होंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे को भी भ्रमित करेंगे। और रही बात टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन रद्द होने का, मेरे भाई ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आधिकारिक नोटिस नहीं आई है। तमाम लोग जो है क्या कह रहे हैं कि तमाम प्रतियोगी या परेशान है कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी 22 का इसकी परीक्षा होगी। इस पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ मेरे भाई। और नई भर्ती में 2 एग्जाम, ऐसा मतलब अभी शासन स्तर पे एक चर्चा परिचर्चा चल रही है। एक इसकी स्कैनिंग परीक्षा होगी और एक फ्री। अभी ऐसा है, लेकिन अभी ऐसा फाइनल जब तक आ नहीं जाएगा तब तक हम इस पर आपसे बात नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा भी ये प्रयास है कि जल्द से जल्द परीक्षाएं हो जाएं। क्योंकि ये 4 साल का टाइम कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का नौजवान मानसिक उत्पीड़न का शिकार बन रहा है मेरे भाई। और क्या कहते हैं कि वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए, ताकि जो नए भाई बहन हमारे हैं वो भी इस चैनल से जुड़ें, उनको एथेंटिक और प्रामाणिक सूचनाएं मिल सके। आप जानते हैं कि हम बेरोजगार होने की वजह से बेरोजगारों की आवाज़ लगातार उठाते हैं। आप देख रहे होंगे कि चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, या लोक सेवा आयोग का मामला हो, या शिक्षा निदेशालय का हो। इसके पहले हमने कई बार लखनऊ भी गए, सोचिए आप। और तमाम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जाना आना कहीं कुछ नहीं है। केवल बस क्या कहते हैं कि प्रतियोगियों का लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। और इस चीज़ के लिए प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल इसकी कड़ी निंदा करता है मेरे भाई। क्योंकि भाई देखिए, हम कहीं से नहीं चाहते हैं कि प्रतियोगियों का अहित हो। हमारे जो भी प्रतियोगी भाई बहन बेरोजगार हैं उनका अहित हो। क्योंकि मैं एक बेरोजगार होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते लड़ाई लड़ता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ और भविष्य में भी उठाऊंगा मेरे भाई। भ्रामक चीज़ों से आपको दूरी बना के रखना है। बहुत आप क्लियर मान के चलिए। मैं देख रहा हूँ कि हर महीने लोग जो है क्या कहते हैं कि एग्जाम करवाते हैं, हर महीने विज्ञापन बताते हैं। सब ज्योतिष ज्योतिष खेल रहे हैं, तुक्का जेका कहते हैं जिसको तुक्का बोलते हैं। बताइए आप, आपके भविष्य के साथ इस तरीके से मजाक किया जा रहा है। तो गुमराह होने से बचिए मेरे भाई। क्योंकि अगर नर्क भोगना है तो बेरोजगार होकर लोग देख लें। बेरोजगारी का फ़ायदा ना उठाया जाए मेरे भाई। क्योंकि और नॉन बीएड के लिए जो है हम लगे हुए हैं शासन से। और जैसे माननीय मंत्री जी आती हैं वैसे प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की टीम मिलेगी। और एक चीज़ है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-4 दिन के लिए। वहाँ माहौल क्या है, कैसे है, हम उस पर भी बात करेंगे आपसे। और मेरे भाई, आप समझ ही रहे हैं कि कहीं न कहीं हम भी एक विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको मैं स्पष्ट और क्लियर मैं बता देना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, प्रयागराज।